Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल को दाती कम्युनिटी। मैं हूं आप सबका दोस्त यश ऋषि और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज पढ़ाने वाला दोस्तों। तो कैन होता क्या है ये मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। कैन एक मॉडर्न एक्जेक्टिव वर्ब है जिसे हम अपनी डेली लाइफ के स्पीकिंग में हर जगह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि कैन के वाक्यों का हम यूज कहां और कैसे और किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों कैन के वाक्यों के लास्ट में जनरली सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ऐसे वाक्यों के लास्ट में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा पुराना हो गया है। अब हम मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैन के वाक्यों की पहचान नहीं करते हैं। दोस्तों हम अब किस तरह करते हैं ये मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों अब हम एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर यानी कि योग्यता, क्षमता और शक्ति, सामर्थ्य के आधार पर हम वाक्य की पहचान करते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं। ये अगर दोस्तों हम लोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं इस तरह वर्ड को देख करके सेंटेंस की पहचान करेंगे तो दोस्तों इस तरह का हमारे मॉडर्न एक्जेक्टिव वर्ड में एक और वर्ड होता है जिसे हम मे कहते हैं। वह उसके भी सेंटेंसों के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे वाक्य के लास्ट में आते हैं। तो दोस्तों इसे किस तरह यूज करना है अब मैं आप सभी को बताता हूं। हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर इस तरह के रिलेशन जहां पर जिस वाक्यों में शो करेंगे वहां पर हम कैन का यूज करके उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या आता है? फार्मूला इसका ये होता है दोस्तों, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कैन लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड जो भी होते हैं उसको लिखते हैं। तो देखिए किस तरह। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, वह अपना कार्य पूरा कर सकता है। वह अपना कार्य पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सकता है आया है, यानी कि यह कैन का यूज है, बट हमेशा हम इस तरह की सकता है, सकती है, सकते को देखकर कैन का पहचान नहीं करेंगे कि यह कैन का सेंटेंस है। हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इस तरह रिलेशन को देख करके हम पहचान करेंगे कि यह कैन का यूज है। तो दोस्तों देखिए किस तरह, वह अपना कार्य पूरा कर सकता है, यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी है कि वह अपना कार्य पूरा कर सकता है। तो इसे हम कैन से किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? ही कैन वर्क का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हिज वर्क। ही कैन कंप्लीट हिज वर्क। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड वाला लेकर के क्लियर करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि हम हमेशा सकता, सकती, सकते को देख करके कैन के यूज का पहचान क्यों नहीं करेंगे। दोस्तों अब देखिए किस तरह एग्जांपल नंबर सेकंड से हम क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं या बोल लेता हूं या बोल पाता हूं। तो दोस्तों देखिए अगर हमारा इस तरह के भी सेंटेंस हो गए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल लेता हूं या बोल पाता हूं, तो दोस्तों इसमें क्या शो कर रहा है? इसमें देखिए कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर शो कर रहा है दोस्तों। तो ये क्या है? हमारा कैन का यूज है, इसलिए यहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने आप लोगों को पहले बताया कि हम हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, कैन की पहचान इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे कि सकता है, सकती है, सकते हैं वाक्यों के लास्ट में आएंगे। तो दोस्तों अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। I can speak English.
आई कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों चाहे हमारा सेंटेंस इस तरह रहे, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं तो भी इसकी इंग्लिश यही रहेगी, और बोल पाता हूं तो भी इंग्लिश इसका यही रहेगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसलिए अब हम सत्ता और शक्ति के यूज को देख करके हम यूज सेंटेंस की पहचान नहीं करेंगे दोस्तों। तो अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ट्रांसलेशन करना बताते हैं कि इसे कहां और यूज किया जा सकता है। तो देखिए हमारा इसे हम इरेज कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नंबर सेकेंड है, परमिशन यानी कि आज्ञा या अनुमति। इस तरह के जब हमारे सेंटेंस होंगे तो वहां पर अभी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह, एग्जांपल नंबर 3 से दिखाते हैं हम आप लोगों को। तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। ये हमारा क्या शो कर रहा है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा शो कर रहा है कि परमिशन शो कर रहा है, तुम बाहर जा सकते हो, परमिशन या अलाउ यानी कि आज्ञा हमारा है। अब इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यू कैन गो, या इसके बाद हम गो के बाद क्या लगाएंगे, आउट। ये हमारा अदर वर्ड है, ये अभी कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जांपल नंबर 3 से अलाउ के लिए, 4 से अलाउ के लिए सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा, तुम 1 घंटे सो सकते हो, तुम 1 घंटे सो सकते हो। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों, ये हमारा अलाउ यानी कि आज्ञा शो कर रहा है। तो इसे भी हम कैन से बना सकते हैं, यू कैन स्लीप एन आवर। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 3 से देखेंगे कि उसे किस तरह यूज करना है। तो देखिए दोस्तों अब हम पॉइंट 3 से देखेंगे कि किस तरह यूज करना है, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। दोस्तों जब हमारा कहीं पर संभावना व्यक्त किया जाएगा तो भी हम वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम वो भी क्लियर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा, अगर वह चाहती है तुम्हें किताब दे सकती है। इसे हम हमेशा प्रेजेंट में ही यूज करते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर वह चाहती है तुम्हें किताब दे सकती है, तो दोस्तों ये हमारा क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना शो कर रहा है। तो आप इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह, she can lend you a book if she likes। यस लगा देंगे लास्ट में, और हमारा यह पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 3 से भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक और जगह यूज कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज से रिक्वेस्ट करना रहे किसी चीज के लिए तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे इंटरोगेटिव की तरह यूज करेंगे। जैसे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, जब हमारा इस तरह के सेंटेंस रहेंगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो बोलेंगे हम कैन आई सिट हियर। ये हमारा हम क्वेश्चन के थ्रू भी इसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे निश्चित के लिए यानी कि प्रोविजन के लिए। तो प्रोविजन के लिए देखिए दोस्तों हमारा किस तरह वहां यूज करना है। चौथा नंबर हमारा
प्रोहिबिशन यानी कि होता है निषेध, जहां पर कार्य को करने के लिए मना किया जाए वहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, बट इसे हम निगेटिव की तरह यूज करेंगे। देखिए किस तरह, एग्जाम्पल नंबर देते हम 5वां, तुम यह पत्थर नहीं उठा सकते हो। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों, देखिए किस तरह, यू कैन, इसे हम निगेटिव की तरह यूज करेंगे, यू कैन, इसे हम एक साथ लिखेंगे, कैन और नॉट को एक साथ हम लिखेंगे तो इसे हम इसे लिख देंगे कांट, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस स्टोन। दोस्तों ये हमारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने आप लोगों को कैन का यूज बताया। तो दोस्तों आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड बाय, सी यू टुमारो।